अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज बहुत दिन के बाद मैं किसी वीडियो के साथ वॉइस ओवर करने की ट्राई कर रही हूँ एंड अभी मैं ट्राई ही कर रही हूँ बिकॉज़ आई हैव नो आइडिया इफ़ आई बी एबल टू कंप्लीट इट और नॉट। वॉइस ओवर करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वीडियो बन जाती है, एडिटिंग हो जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू द वॉइस ओवर तो मुझे लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि इसमें इतने रीटेक्स होते हैं। कभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आ जाती है, कभी किसी और की आवाज़ आ जाती है, तो वो बार-बार रीटेक कर कर के बंदा इन पे थक के कहता है कि छोड़ो, दफ़ा करो। खैर जी, लेट्स गेट बैक टू द केक। इस केक का ऑर्डर था फ्रॉम अ वेरी लविंग वाइफ टू हर हस्बैंड और वो ये केक चाहती थी, उसके साथ उन्हें ह्यूमन फिगर चाहिए था। एंड इंटरेस्टिंगली शी वांटेड मी टू मेक अ स्लीपी हेड। मतलब उनके मियाँ साहब उन चंद खुशकिस्मत तरीन लोगों में से एक हैं जो बड़े आराम से बैठे-बैठे सो जाते हैं, माशाल्लाह। तो वो चाहती थीं कि मैं ऐसा ही एक फिगर बनाऊँ, तो मैंने ये मोल्ड्स यूज़ किए हैं। ये मैंने आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले ख़रीदे थे और यूज़ करने का कभी इत्तेफ़ाक ही नहीं हुआ। हाथ से काम चला लेती थी और इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें अब अगर चीज़ मौजूद है तो उसे यूज़ करके देखना चाहिए। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। ख़ैर जी, ये मैंने मोहतरम बनाए उनको बैठे-बैठे ही सुला दिया था। फिर इनके लिए मैंने बेडशीट और सब चीज़ें बनाई थी, वो आगे अब आप देखते जाइएगा। सब चीज़ों का ट्यूटोरियल मौजूद है। ये मैंने क्योंकि इनको कवर करना है, इनके ऊपर मैंने ब्लैंकेट डालनी है, तो मैंने पाँव वगैरह और कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था, बस मैंने अपर बॉडी पे फ़ोकस किया था जो कि नज़र आनी थी। इसके बाद मैंने जनाब को ये वाइट शर्ट पहनाई थी। ड्रेसिंग का तो ख़ास ख़्याल रखना है, इसका मुझे स्पेशल कहा गया था क्लाइंट की जानिब से क्योंकि मियाँ साहब ज़रा कॉन्शियस हैं ड्रेसेस के हवाले से, तो अच्छे से ड्रेसिंग करूँ। तो मैंने फिर वाइट शर्ट ही पहना दी। अब कलर का तो अंदाज़ा नहीं होता ना कि क्लाइंट को कौन-सा कलर पसंद है और कौन-सा नहीं। ये देखिए, इसमें से मैंने जब बाजू डिमोल्ड किए थे तो बहुत अच्छे से शेप में आ गए थे। एंड देन आई मेड फोल्डेड स्लीव्स थोड़ी-सी ओरिजिनल लुक देने के लिए। ये सब चीज़ें करके वैसे मज़ा बहुत आता है। आप लोग कभी मन में करें तो यू गेट टू नो कि कितना मज़े का काम है इस तरह से चीज़ें बनाना। मतलब बंदा ऐसे लगता है जैसे अपने बचपन में वापस चला गया, जैसे हम बचपन में प्ले डो के साथ खेला करते थे। इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा जी, ये वो उनके साहब जो हैं वो बेचारे तैयार हो गए हैं, सोतू हैं। तो असल में मज़े की बात है कि मैंने इनका मुँह खोल दिया था। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मैं सोते में मेरा मुँह खुल जाता है और बच्चों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि यार शायद लोगों के साथ भी ये होता होगा कि सोते-सोते उनका मुँह खुल जाता होगा। तो मैंने इस बेचारे बंदे का भी मुँह खोल दिया। लेकिन बाद में मुझे क्लाइंट से पता चला कि उनके मियाँ साहब मुँह बंद करके सोते हैं, लेकिन तब तक ये बंदा जो है बेचारा ड्राई हो चुका था। तो मैंने कहा कि अब अगर मैंने इनका मुँह बंद करने की कोशिश की तो ये मुँह टूट जाएगा। तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, अब इस खुले मुँह के साथ ही बर्दाश्त करें। अच्छा, हमारी क्लाइंट ने मुझे स्पेसिफिकली बताया था दैट हर हस्बैंड इज़ अ ह्यूज गैजेट लवर। मतलब उन्हें बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो वो चाहती थी कि मैं कुछ चीज़ें बनाऊँ जिनकी उन्होंने मुझे लिस्ट दी थी और वन ऑफ दोज़ थिंग्स वर दिस ईयरबड्स। उसके बाद उनका मोबाइल बनाना था। मोबाइल का भी उन्होंने मुझे स्पेशली ब्रांड बताया था, सैमसंग का था S23 आई रिमेंबर। हाँ जी, वही था। फिर मैंने वो बनाया, उसकी स्पेसिफ़िकेशंस देखी थी, उसकी लुक देखी थी, उसका प्रिंट निकलवाया, उसकी लॉक स्क्रीन का फिर वो इस पे मैंने लगाया था। ये प्रिंट था, मैंने कार्ड प्रिंट निकलवाया था और काफ़ी अच्छी लुक दे रहा था। फिर इसके साथ उनको चाहिए थी पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये गेमर्स यूज़ करते हैं, आई हैव नो आइडिया बिकॉज़ आई हैव नेवर प्लेड गेम्स। तो बस उन्होंने मुझे पिक्चर्स दिखाई और मैंने बना दिया, अल्लाह जाने क्या चीज़ होती है ये। साथ में उन्हें एक लैपटॉप चाहिए था, मैंने वो भी बनाया। मैंने उसके साथ छोटू-सा एप्पल का लोगो प्रिंट निकलवाने की बजाय मैंने हाथ से ही कट कर लिया था और मैंने फिर उसे यूज़ कर लिया। अच्छा बन गया था, बिल्कुल ठीक था, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये इस किस्म के गैजेट्स बनाने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट आई रियली रियली लव्ड मेकिंग दीज़ थिंग्स। मुझे बड़ा मज़ा आया और पता नहीं चला टाइम कैसे गुज़र गया, हालाँकि अच्छा खासा टाइम लगा था। ये मैंने बनाया था एक छोटा-सा हेडफ़ोन, ये भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद साथ में इन्हें चाहिए था एक स्मार्ट बैंड। इनका भी उन्होंने मुझे नाम बताया था, मैं भूल गई हूँ। अच्छा, मज़े की बात, वॉइस ओवर ना करने की एक और बहुत बड़ी रीज़न मेरा भूलना भी है। मतलब आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा इशू क्यों हो गया है। मुझे बातें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। मतलब अभी 1 घंटा 2 घंटे पहले भी जो केक डिलीवर किया होता है, मैं उसके बारे में भी आधी से ज़्यादा बातें भूल चुकी होती हूँ। इस वज़ह से भी मेरा वॉइस ओवर रह जाता है।
अच्छा जी, ये मैं बना रही थी ग्लासेस। ये मेरी क्लाइंट ने बताया था कि उनके हस्बैंड ग्लासेस पहनते हैं, सो शी वांटेड मी टू मेक स्मॉल साइज़ ग्लासेस। लेकिन अगर मैं ये वो जो मैंने ह्यूमन फिगर बनाया था उसके साइज़ के हिसाब से ग्लासेस बनाती तो फिर तो मेरा ख़्याल से पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल छोटा-सा तो उसका मुँह था। तो इसलिए भी मैंने एक नॉर्मल साइज़ की ग्लासेस बना दी। और क्योंकि अब ये सब कुछ मुझे बेड पर रखना था, उस बेचारे को जो हवा में बैठा सो रहा है, उसे मैंने बेड पे बिठा के सुलाना था। तो फिर मैंने ये बेड का बैग बनाई थी, जैसे कि आजकल इन स्टाइल है, हाई-नेक बैग्स चलती हैं बेड्स की, तो मैंने उसी तरह का डिज़ाइन बनाया था। साथ सिल्वर पर्ल्स यूज़ किए थे इसको ओरिजिनल लुक देने के लिए। और कलर को स्पेसिफ़ाई नहीं किया था क्लाइंट ने कि किस किस्म का हो, तो मैंने खुद ही रेड कलर की बैग कर दी थी और उसको क्विल्ट के ऊपर ओढ़ाई थी। और थोड़ी-सी रेड एंड व्हाइट को मैंने मिक्स कर दिया था कि एग्ज़ैक्ट सेम रेड कलर ना हो जो बेड का है। इसके बाद मैंने पिलोज़ बनाए थे 2। ऑल्दो वो बेचारा बंदा जो है वो मैंने पिलोज़ पे टेक उसकी नहीं लगाई थी, क्योंकि आपको पता है समर्स हैं और इस कदर ह्यूमिड वेदर है, तो हमारे फ़ोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मैं उसको हवा में नहीं बिठा सकती थी, अगर मैं पिलो पे उसको बिठाती तो उसकी बैग जो है वो हवा में रहती। तो मैंने फिर उसको बैग से टेक लगाई थी, पिलो साइड पे रखे थे, ऊपर उसे क्विल्ट ओढ़ाई थी और ये बाकी चीज़ें अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता प्लेस करती जा रही हूँ। अभी इन पर टाइलर्स लगा हुआ है जो कि मैं बाद में ऑयल पेंट करूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। और ये अब जितनी चीज़ें बेड पर आई थी वो मैंने रख दी थी। हाँ, जो बड़ी साइज़ की चीज़ें थी जैसा कि मोबाइल था, ग्लासेस थी और वो स्मार्ट बैंड था, वो मैंने नीचे रख दी थी चीज़ें, ताकि वो ऑकवर्ड ना लगे इतनी बड़ी चीज़ें। छोटी चीज़ें मैंने सारी बेड पे रख दी थी। So Shanab, this is the final look of the cake and Alhamdulillah my client was literally over the moon. उन्हें बहुत पसंद आया था। In fact, her husband was feeling very nostalgic कि शादी से पहले का वक्त उन्हें याद आ गया when he used to play games and used to use all these gadgets, जो कि अब आपको पता है शादी के बाद बंदे बेचारे कहाँ इस काबिल रह जाते हैं कि वो इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिव्यूज़ मेरे बहुत अच्छे आए थे इस केक के। आप भी अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लगा। एंड जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।